भ्रष्ट लोगों की सूची में नाम आने से केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल गुस्से में, कहा आरोप साबित करें केजरीवाल, नहीं तो इस्तीफा दें। मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल जी को कि अगर मेरे पास वो प्रूफ दे दे मुझे, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति त्याग कर दूंगा। गडकरी के बाद सिब्बल भी केजरीवाल पर भड़के, कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी। मैं उनको 2 दिन की मोहलत देता हूं कि वो मुझे किसी कोर्ट का निर्णय, किसी अदालत का निर्णय मुझे बताएं कि कैसे ये आरोप को साबित हुआ है और मैं करप्ट हूं। केजरीवाल ने कल भ्रष्ट नेताओं की जारी की थी सूची, 20 से ज्यादा नेताओं को बताया था भ्रष्ट। सिब्बल को बख्शने के मूड में नहीं है आम आदमी पार्टी। योगेंद्र यादव ने कहा, हमने पहले ही सिब्बल के खिलाफ आरोपों को कर दिया है साबित। कपिल सिब्बल जी के बारे में तो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम जब हमने 15 मंत्रियों की सूची जारी की थी तो हमने नाम लिया था और हमने उसके बारे में एविडेंस दिया था, तो उसमें तो कोई नई बात नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने साधा निशाना, कहा सोनिया और मोदी की पार्टी में भ्रष्टों की है भरमार। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में मिडलमैन के नोट से सनसनीखेज खुलासा, डील कराने के लिए सोनिया मनमोहन सिंह पर थी नजर। सोनिया मनमोहन के जरिए डील कराना चाहते थे ऑगस्टा वेस्टलैंड के मिडलमैन, सीबीआई का मिडलमैन के नोट की जानकारी। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने केजरीवाल को भेजा कानूनी नोटिस, केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की सूची में रखा था नाम। वकील के जरिए भेजे गए नोटिस में कहा गया केजरीवाल अपने बयान के लिए माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। केजरीवाल को भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया केजरीवाल के बयान से गडकरी के मान सम्मान को नुकसान। गडकरी के भेजे कानूनी नोटिस पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, कहा उन्हें मानहानि का मुकदमा करने दीजिए। सीएजी की डिफेमेशन केस किया करने दीजिए। आशुतोष ने कहा, गंभीर आरोप लगने के बाद गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। बीजेपी ने सोमनाथ भारती के हवाले केजरीवाल पर किया वार। विजय गोयल ने कहा, अपने लोगों को बचा रहे हैं केजरीवाल, दूसरों को बता रहे हैं भ्रष्ट। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दी चुनौती, कहा केजरीवाल भ्रष्ट साबित करके दिखाएं। गोगोई ने कहा, असम के लोगों ने कभी नहीं लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, आम आदमी पार्टी को असम की जनता देगी जवाब। दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल की लिस्ट पर कसा तंज, वही एक है ईमानदार, बाकी सब बेईमान। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भी हैं, जज भी हैं, जन लोकपाल भी हैं और उन्होंने कह दिया वो भ्रष्ट और बाकी सब ईमानदार। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा अब केजरीवाल को अदालत में साबित करना होगा भ्रष्ट। दिल्ली के लोगों को मिल सकती है राहत, सूत्रों के मुताबिक राजधानी में नहीं होगी बिजली की कटौती। सूत्रों की खबर, समस्या का समाधान निकालने में जुटी डीईआरसी। डीईआरसी सूत्रों के मुताबिक संकट खत्म करने के लिए बीएसईएस और एनटीपीसी से हो रही है बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, पैसे को लेकर बिजली कंपनियों का रोना ठीक नहीं, कंपनियां बताएं कहां गए पैसे। वो उनसे पूछिए कि पावर कट की बात क्यों कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पैसे नहीं है, पैसे कहाँ गए सारे। वो सीएजी ढूंढ रहा है कि उनके पैसे कहाँ गए सारे। अगर कार्रवाई करेंगे सर, अगर वो होता तो सीएजी की रिपोर्ट आने दीजिए ना। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने दी थी लोड शेडिंग की चेतावनी, बीएसईएस यमुना ने कहा उसके पास बिजली खरीदने के लिए पैसे नहीं। दिल्ली सरकार की बिजली ट्रांसमिशन कंपनी दिल्ली ट्रांसको का दावा, दिल्ली के पास करीब 1000 मेगावाट सरप्लस बिजली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनी को दी चेतावनी, बोले अगर बत्ती गुल हुई तो लाइसेंस रद्द होगा। दिल्ली वालों को लगा महंगाई का कहर, डीईआरसी ने बढ़ाई बिजली की दरें, कंपनी ने लगाया 6 से 8% सरचार्ज। बीएसईएस राजधानी ने की बिजली कीमतों में 6% बढ़ोतरी, बीएसईएस यमुना ने बढ़ाया 8%, बढ़ी दरें आज से लागू। दिल्ली में महंगाई को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा हर मोर्चे पर विफल रही सरकार। बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा रसोई गैस और दूध के दामों में बढ़ोतरी से जनता त्रस्त, अब लोगों को लगता है आम आदमी पार्टी को वोट देकर गलत किया। इसके लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, ना वो बिजली कंपनियों पर नकेल कस पाई, ना बिजली के दाम कम कर पाई
दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर केजरीवाल पर कांग्रेस भी पिल पड़ी। हारून यूसुफ ने आंदोलन की दी धमकी। ये इनकी मिलीभगत है बिजली कंपनियों के साथ। ये दिल्ली के लोगों को डराकर टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं। जो इनका वादा था, टैरिफ तो कम नहीं किया, लेकिन सरकार के खजाने से 50% सब्सिडी जो है वो दी गई। दिल्ली के लोगों को महंगाई का ट्रिपल अटैक। बिजली महंगी होने के साथ साथ आज से दूध और डीजल भी महंगा। आज से दिल्ली में महंगा हुआ दूध। मदर डेयरी ने दूध के दाम में 2 रुपए का किया इजाफा। दिल्ली में अब मदर डेयरी फुल क्रीम की कीमत 44 की जगह 46, टोन दूध 34 की जगह 36 रुपए। मदर डेयरी का डबल टोन दूध भी 2 रुपए महंगा। आज से 30 की जगह 32 रुपए लीटर। पिछले साल अक्टूबर में ही मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में किया था इजाफा। अब अमूल भी बढ़ा सकता है दाम। दूध के साथ साथ डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी। 50 पैसे महंगा हुआ डीजल। दिल्ली में 54 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल। मुंबई में 63 रुपए 23 पैसे पहुंची कीमत। कोलकाता में 1 लीटर डीजल की कीमत 59 रुपए 50 पैसे। चेन्नई में 58 रुपए 56 पैसे हुई डीजल की कीमत। रसोई गैस की कीमतों पर राहत। 107 रुपए सस्ता हुआ बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर। पहले गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 220 रुपए बढ़ोतरी की गई थी। साल में 12 सिलेंडर का कोटा खत्म होने के बाद अब बाजार दर पर लेना होता है सिलेंडर। कर्नाटक के तुमकुर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की रैली। लोकसभा चुनाव के लिए मुहिम की शुरुआत। मुजफ्फरनगर में शरारती तत्वों ने बीजेपी के प्रचार वाहन में की तोड़फोड़। पुलिस से की गई कार्रवाई की मांग। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों के साथ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की बैठक में मुलायम ने कहा जीत ही है उनका धर्म। दिल्ली के विधायकों को 1.5 महीने बाद भी नहीं मिला फंड। विधायकों को क्षेत्र में काम करवाने के लिए हर साल मिलते हैं 4 करोड़ रुपए। पंजाब के पटियाला में जला राहुल गांधी का पुतला। अकाली दल ने 84 दंगों को लेकर राहुल का किया विरोध। दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के छात्र की मौत का मामला गरमाया। लाजपत नगर में पूर्वोत्तर के छात्रों का प्रदर्शन। निदो तानियान के खिलाफ के लिए उठी इंसाफ की आवाज। पूर्वोत्तर के छात्रों ने कहा हमें न्याय चाहिए। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर के छात्रों को मिले पूरी सुरक्षा। पहली बार नहीं है ऐसा इंसिडेंट, पहले भी बहुत बार हो चुका है और गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन कभी लिया ही नहीं है। बट दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप आवर प्रोटेस्ट अंटिल एंड अनलेस द जस्टिस इज डन। कोई लड़ने के लिए नहीं आया हूं और मेरे जो विद्यार्थी एक दोस्त को उन लोग किसलिए मार दिया, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। दिल्ली पुलिस का दावा नीदो को मिठाई की दुकान पर नहीं छोड़ा था, उसकी बहन को सौंपा था। नीदो के दोस्तों का आरोप मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने उसे दुकान पर जाकर छोड़ा था। 29 जनवरी को लाजपत नगर के दुकानदारों के साथ हुई थी नीदो की झड़प। पिटाई से हुई थी मौत। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी ने नीदो की मौत पर जताया अफसोस। ट्विटर पर लिखा देश में इस तरह की विभत्स घटना के लिए कोई जगह नहीं। दिल्ली के राजघाट पर अजब नजारा। अचानक सड़क पर चलते चलते खूंखार हुआ हाथी। पागल हाथी ने तोड़े रेलिंग और साइन बोर्ड। महावत को नीचे गिराया। हाथी को काबू में करने के लिए दमकल से लेकर पुलिस तक ने की मशक्कत। पानी का भी किया गया इस्तेमाल। हाथी के हुड़दंग के दौरान पुलिस की बेरहमी। एक अखबार के फोटो जर्नलिस्ट की पिटाई। फोटोग्राफी कर रहे मानस रंजन को पुलिस ने धमकाया। धक्का देकर सड़क पर गिराया और मौके से हुए फरार। आईटी इंजीनियर एस्थर अनुया मर्डर केस में मुंबई पुलिस को अहम कामयाबी। सीसीटीवी में कैद शख्स के कातिल होने का शक। मुंबई पुलिस ने की शख्स की पहचान। हैदराबाद से हिरासत में लेने की कोशिश। आखिरी बार इसी शख्स के साथ रेलवे स्टेशन पर दिखी थी एस्थर। ट्रॉली बैग लेकर साथ चल रहा है शख्स। इंजीनियर की मौत के बाद जागी मुंबई पुलिस। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑटो और टैक्सी ड्राइवर पर रख रही है पैनी नजर। मुंबई में तेज रफ्तार बाइक हादसे की शिकार। एक की मौत, दूसरा अस्पताल में कर रहा है मौत से संघर्ष।